ये दर्दनाक स्टोरी हैरिसन ओकेन की है, जो एक टक बोट पर बावर्ची के तौर पर काम करता था। ये समुद्र में ही कोई सफ़र कर रहे थे। सुबह 4 बजे के करीब हैरिसन उठा और वॉशरूम में गया। उसने बाहर आकर देखा तो मौसम बहुत खराब था। उस सुबह समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, लेकिन हैरिसन समुद्री सफ़र कर करके अब इन लहरों का आदी हो चुका था। अब हैरिसन वॉशरूम में चला जाता है। एक बहुत बड़ी लहर कश्ती से आकर टकराई और उस बड़ी लहर के टकराने से बोट उल्टी हो गई। अब वो कश्ती आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूबने लगी। इस कश्ती में 12 बंदे सवार थे। उन्होंने समुद्री लुटेरों के डर से अपने कैबिन भी बंद किए हुए थे। हैरिसन अभी भी वॉशरूम में था। उसे बाकियों के शोर मचाने और लोगों में सख्त अफरा तफरी की आवाज़ आ रही थी। हैरिसन जिस वॉशरूम में था अब उसके रोशनदान से भी पानी आना शुरू हो चुका था। हैरिसन ने जब अपनी वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो पानी के दबाव ने उसे बहाकर दूसरी वॉशरूम तक पहुंचा दिया। वो दूसरी वॉशरूम में एक एयर पॉकेट में था और कश्ती समुद्र में डूबती चली जा रही थी। हैरिसन अपना मुंह ऊपर करके इस एयर पॉकेट में सांस ले रहा था। बाकियों ने अपने कैबिन लॉक किए हुए थे। इस वजह से पानी के दबाव से वो कैबिन नहीं खुल सके। कश्ती अब गहरे समुद्र में डूबकर समुद्र के निचली सतह पर जाकर लगी। अब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और खामोशी छा चुकी थी। हैरिसन सिर्फ एक अंडरवेयर में था और वो एक एयर पॉकेट की थोड़ी सी हवा की बदौलत समुद्र की गहराई में अभी तक भी जिंदा था। हैरिसन को तैरना भी नहीं आता था। दरअसल हैरिसन की जॉब इस बोट पर कुछ अरसा पहले कुक के तौर पर लगी थी। उससे पहले ये एक होटल में काम करता था। होटल में इसे हज़ारों लोगों के लिए खाना तैयार करना पड़ता था, लेकिन इसे यहाँ सिर्फ 12 लोगों के लिए ही खाना तैयार करना पड़ता था और यहाँ पैसे भी होटल वालों से बहुत ज़्यादा दिए जाते थे। इसलिए हैरिसन ने फैसला किया था कि वो बोट पर ही काम करेगा। लेकिन अब वो कह रहा था कि अगर मैं यहाँ से ज़िंदा बच गया तो दोबारा कभी भी समुंदर की तरफ रुख नहीं करूँगा। वो वहाँ समुंदर की गहराई में रो रो कर दुआएं मांग रहा था। हैरिसन को लग रहा था कि वो यहाँ से ज़िंदा नहीं बच सकता, क्योंकि कौन उसे समुंदर की इतनी ज़्यादा गहराई में बचाने के लिए आएगा। वो यहाँ भूखा प्यासा ही मर सकता है। वो सोच रहा था कि यह हवा का बबल भी पानी के आने से ख़त्म हो सकता है। अब उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये आवाज़ें सुनकर हैरिसन और भी ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि ये कुछ शार्क की आवाज़ें थी जो हैरिसन के बाकी साथियों तक पहुंच गई थी और ये शार्क बाकी लोगों को चीर फाड़ कर खा रही थी। हैरिसन को अब वहाँ बहुत भूख लग रही थी और उसे कुछ खाकर वहाँ जिंदा रहना था। इसलिए अंधेरे में ही उसने अपने हाथों से इधर उधर कुछ ढूंढने की तलाश की। फिर हैरिसन के हाथ में 3 कोक के कैन लगे। ये कोक के कैन पीकर हैरिसन ने थोड़ा गुजारा किया। खुशकिस्मती से हैरिसन को पानी में तैरता हुआ एक मैट्रेस भी मिल गया। मैट्रेस पर लेटकर हैरिसन ने अपने आप को पानी से बाहर निकाला। अगर वो कुछ और देर इस ठंडे पानी में रहता तो उसके जिस्म से सारी हीट निकल जाती और वो मर भी सकता था। लेकिन अब वो जिस एयर पॉकेट में मौजूद था वहाँ ऑक्सीजन इसके सांस लेने की वजह से तेज़ी से कम होती जा रही थी। हैरिसन को अब समुद्र की खौफनाक गहराई में फंसे हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसे वहाँ कोई बचाने नहीं आया था। अब हैरिसन को अपनी मौत यकीनी लग रही थी। फिर इसे बाहर से दस्तक की आवाज़ आई। दरअसल ये कुछ डाइवर्स थे जो पानी में फौत होने वालों की लाशें ढूंढने के लिए आए थे और इन्हें इस बात का कुछ पता नहीं था कि कोई अभी तक भी यहाँ जिंदा मौजूद है। हैरिसन को कुछ रोशनी दिखाई दी। हैरिसन वो रोशनी देखकर खुश हो गया। उसे लगा कि ये ज़रूर कोई डाइवर्स होंगे, इसे दोबारा ही ये लोग पानी में ना छोड़ जाएं। इसलिए हैरिसन पानी में उस रोशनी का पीछा करने लगा। हैरिसन ने पानी के अंदर जाकर उस डाइवर का हाथ पकड़ा। वो डाइवर डर गया कि न जाने किस चीज़ ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और वो डर के मारे आगे भागने लगा। लेकिन फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि पिछले 3 दिन तक इस गहरे समुद्र में अभी भी कोई जिंदा बच गया है। उस ड्राइवर ने शोर मचाकर बाकियों को बताया कि अभी तक भी एक बंदा यहाँ जिंदा है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि समुद्र की इतनी ज़्यादा गहराई में बिना किसी ऑक्सीजन के और बिना खाए पिए ये बंदा कैसे यहाँ जिंदा रह पाया है। फिर 3 दिन बाद हैरिसन को वहाँ से बाहर निकाल लिया गया। हैरिसन के घर वालों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हैरिसन अभी तक जिंदा होगा। हैरिसन मौत के मुंह से वापस आया था। इसके बाद हैरिसन के साथ ये हुआ वाक़या बहुत मशहूर हुआ। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल हमसलेके को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।